आज हम बात करेंगे ख़वातीन के खिलाफ जराइम के दो केसेस से मुतालिक। एक केस की ज़्यादा डिटेल है तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम क्वेटा में जो तेज़ाब गर्दी का वाक़या पेश आया था उससे मुतालिक अब ये बात सामने आई है कि ये जो लड़का था जिसने तेज़ाब फेंका था डॉक्टर पे, उसकी वजह ये थी कि उनको रिजेक्शन मिली थी। उन्होंने डॉक्टर के घर पे रिश्ता भेजा था और जैसे कि एक टर्म है कि नो मीन्स नो, वो नो का मतलब नो नहीं समझा और नो होने पर या नो का जवाब मिलने पर इंतकाम पर उतर आया और उन्होंने ये फैसला किया कि वो डॉक्टर के चेहरे को तेजाब से जो है वो मसख करेगा। ताहम वो जो मामला है उसमें एक चीज़ ये डिस्कस हो रही है कि इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो जिंदा पकड़ा जाता और उससे इंटरोगेट किया जाता जो मारा गया, हलाक किया गया, तो फिर शायद ये भी हो सकता था कि मजीद चीज़ें सामने आती। तो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जल्दी मारा जाना, शायद लोग कॉन्स्पिरेसी थीरीज जो है वो बना रहे हैं कि जल्दी मारा जाना शायद कुछ छुपाने की कोशिश थी। अब हम बात करेंगे जिला झंग में जो 17 साल लड़की मुबैना तौर पर अगवा होने के बाद उनकी हालत गैर होने पर जब अस्पताल लेके लाई गई और उनकी डेथ, जिसको मुबैना किडनैपिंग और उसके बाद इस दौरान उसको रेप किए जाने से मुतालिक मीडिया में ये खबर थी, सोशल मीडिया पर हर तरफ ये बात थी। इशाल फातिमा, अब ये बात सामने आई है उनके जो लीगल मेडिकल जो किया जाता है, लीगल मेडिको लीगल उसको कहते हैं, उस की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है कि अपेरेंटली ये वाकया कोई सेहत की खराबी से मुतालिक था और कोई रेप या कोई तशद्दुद या दीगर किसी भी तरह का जो है वो फिजिकल फोर्स एक्सपीरियंस करके इसको उसके मारने की कोई शवाहिद नहीं मिली। मैं आप लोगों को थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूं तो ये बताते हैं और फिर मैं आप लोगों को इसकी डिटेल भी बताऊंगा कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या लिखा है कि किसी भी किस्म के जिस्म पे तशद्दुद, खराश, सूजन या जो उनका विजाइना है उसमें किसी किस्म की कोई लेजरेशन, किसी किस्म के सीमन स्टेन, इन चीज़ों की कोई शवाहिद नहीं मिले जिससे लगता है, जिससे साबित होता है कि कोई ज्यादती या रेप का मामला नहीं है। और चूंकि ये बच्ची या ये लड़की इंसुलिन पे थी, डायबिटिक थी, 3 सालों से इंसुलिन ले रही थी, तो किसी किस्म का कोई मनशियात लेने या कोई और सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो उसकी बहुतात की वजह से, इंसुलिन स्पाइक की वजह से शायद उनकी डेथ हुई है। और ये चीज़ें अब वो मेडिकल रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया है कि फोरेंसिक से मजीद चीज़ें जो है वो साबित हो जाएंगी, लेकिन अब तक का जो मेडिकल मेडिको लीगल जो है उसके मुताबिक कोई ज्यादती के या तशद्दुद के या किसी भी दीगर फोर्स एक्सपीरियंस करने के शवाहिद नहीं है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ कि रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जिस्म या प्राइवेट पार्ट्स में किसी किस्म की कोई अभी होने वाले जख्म या कोई किस्म के खराश या कोई भी स्वेलिंग नहीं थी, या कोई उनके जो नामनहानी के जो इंटरनल पार्ट्स है उस पे किसी किस्म का कोई भी लेजरेशन नहीं थी। लेजरेशन को अगर हम आम अंदाज में कहें कि किसी चीज़ को अगर आप यूं रगड़ते हैं किसी चीज़ से, किसी दूसरे उसके मुकाबले में मजबूत चीज़ से, या उसको रब करते हैं, इस तरह की जो चीज, कोई चीज जो है वो सामने नहीं आई। ये बताया गया है कि जो मेडिकल टर्म है तो उसको हम जो हार्मोनल रिंग है
वो मुकम्मल तौर पर बरकरार तो नहीं था। ये एक ख़वातीन में इसको पर्दा बकारत कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि ये तो मुकम्मल तौर पर बरकरार तो नहीं था। ताहम वहाँ पर पुराने और भरे जा चुके, यानी जो हील्ड हो चुके होते हैं, वो टिश्यूज जो है वो मौजूद थे, जिसको ओल्ड हील्ड टिश्यूज टेल्स जो है वो कहा जाता है। यानी कि अगर तो उनकी वर्जिनिटी लॉस हुई है तो वो पहले कोई पास्ट हिस्ट्री है, रिसेंट कोई उसके अटेम्प्ट या उसका कोई उसकी शवाहिद नहीं थे। और ये बात दोबारा की गई है कि लेजरेशन जो है वो नोट नहीं हुई। इस मेडिकल मुआहदे में अंदाम नहारी से खून आने की निशानी थी, यानी ब्लीडिंग हो रही थी, बट अकॉर्डिंग टू द मदर ऑफ जो लड़की है उसके मुताबिक इट वाज बिकॉज ऑफ द पीरियड्स। और इसके अलावा ये था कि रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इनके बॉडी पे या इनके बॉडी में जो प्राइवेट पार्ट्स है उसके किसी भी हिस्से में सीमन स्टेन जो है वो नहीं मिले। और जो लड़की थी वो अगरचे वर्जन तो नहीं थी, लेकिन नल पेरासिस जिसको हम कहते हैं कि उसने कभी बच्चे को ना जना हो, वो थी। और इसके अलावा ये कहा गया है कि जिस्म के जो दीगर पार्ट्स हैं और इंटरनल पार्ट्स हैं, इस पर किसी भी किस्म के कोई गैर मामूली, यानी जो आप कहें कि जिसको आप थोड़ा नोट कर लें, नोटेबल जिसको कहते हैं, या कोई जिस्मानी चोट जो है वो भी नजर नहीं आई कि किसी किस्म का तशद्दुद किया गया हो या फोर्स एक्सपीरियंस किया गया हो। क्योंकि आमतौर पर जब रेप आप किसी का रेप का विक्टिम होता है, उसके बॉडी पे फोर्स एक्सपीरियंस करने के मुख्तलिफ कहीं ना कहीं पे निशान मिल ही जाते हैं। और ये रिकमेंडेशन की गई है कि इस के लिए जो है वो हतमी मेडिकल के जो फोरेंसिक की जो रिपोर्ट होगी उस पर ये इक्तफा किया जाए। अब एक चीज बतानी जरूरी है, चूंकि लड़की का इंतकाल हो चुका है और किसी किस्म की विक्टिम ब्लेमिंग या किसी किस्म की कैरेक्टर एसोसिएशन हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन एज ए पेरेंट्स, सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल मेंबर होते हुए हमें ये बात जरूर करनी चाहिए कि जो लड़की है उसकी वालदा के मुताबिक वो अपने दोस्तों के साथ थी, और 2 दिन हो गए थे कि वो अपने दोस्तों के साथ थी, लेकिन उनको तब तशवीश हुई या उनको तब जो है वो थोड़ा ये मामला जो है वो मामूल से हट के लगा जब उसकी बेटी का फोन नंबर ऑफ था। यानी आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि आपने एक 17 साल की बच्ची जो कि डायबिटिक है और इंसुलिन ले रही है, लड़की या बच्ची को आपने उसके जवान दोस्तों के साथ भेजा है, और वो किसी भी किस्म की, जाहिर बात है इस एज में परहेज का मामला होता है, परहेज लोग नहीं करते। इस तरह के लड़कों को या बच्चों को या लड़कियों को आपने उनके मेडिकल कंडीशंस के हवाले से उनसे परहेज कराना होता है, उनसे उनके जो अद्वियात है वो वक्त पे लेना, और ऐसी चीजें जो उनको फौरी तौर पर कोई उनके मेडिकल जो है वो प्रॉब्लम्स बनाए, वो उससे दूर रखना, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। बट एक डायबिटिक लड़की को पार्टी, वो बता रही है कि मुझे बताया गया था कि मैं पार्टी करने जा रही हूँ, तो पार्टी में अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, आप इवन अल्कोहल नहीं भी लेते और आप ज्यादा मिकदार में कंज्यूम करते हैं, फिर उसमें यह है कि जब डांस है या दीगर मुख्तलिफ चीजें भी उसमें होती हैं, लोग पिल्स लेते हैं, डांसिंग पिल्स होती हैं, तो ये चीजें एक डायबिटिक शख्स के लिए नुकसानदेह होती है। और ऐसे में कि जब बताया जा रहा है कि बच्ची जो थी वो पीरियड से थी, तो इस तरह की नेग्लिजेंस होनी नहीं चाहिए। और अब एक जब ये मामला सामने आ गया है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो सीसीडी में बच्चे गिरफ्तार किए हैं उनका कोई मावराए अदालत उनकी इनकाउंटर या उनके कत्ल के हवाले से कोई खबर हमें सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वेट करना चाहिए फोरेंसिक का और हतमी रिपोर्ट का।